और आज बात करेंगे लाई डिटेक्टर टेस्ट में अमेरिका से आ रही उस खबर के बारे में जिस पर साउथ कोरिया की निगाहें टिकी हुई थी। ट्रंप के उस बयान पर जिसको पुतिन भी बड़े गौर से सुन रहे थे। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी बड़े ही ध्यान से ट्रंप के बयान को सुन रहा था और टीवी पर बैठकर देख रहा था। ट्रंप के बयान की दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मायने निकालने में जुटे हैं। ट्रंप ने ऐसा क्या कहा या क्या ऐसा किया कि जिससे जियोपॉलिटिक्स के बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। जंग में पुतिन को मिलने वाले धोखे का सच। रूस और यूक्रेन जंग खत्म होगी या भयंकर? मिडिल ईस्ट में विनाश होगा या विकास? कोरियाई प्रायद्वीप में शांति रहेगी या होगी जंग? ये वो सवाल हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से दुनिया में काफी उथल-पुथल मची हुई है। रूस यूक्रेन जंग ने जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से कई ऐसे देश हैं जो काफी करीब आए और कई देशों के बीच दूरियां बन गई। मिडिल ईस्ट में भी पिछले 1 साल से हालात खराब हैं, लेकिन 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता को संभाल लिया है। तभी से काफी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप ने तो ऐसे कई फैसले लिए हैं, लेकिन जिन 2 फैसलों पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है, पहले उससे समझ लीजिए। ट्रंप 100 दिन के भीतर चीन का दौरा कर सकते हैं। ट्रंप नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम से मुलाकात कर सकते हैं। इन्हीं 2 बातों ने अमेरिका के दोस्तों और उसके दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप ने जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उस दिन का वीडियो और ट्रंप का जेस्चर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने परंपरा के मुताबिक व्हाइट हाउस में आयोजित 3 इवेंट्स, जिन्हें बॉल कहा जाता है, में हिस्सा लिया। ट्रंप ने कमांडर इन चीफ बॉल में दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों से सैटेलाइट के माध्यम से बात भी की। इस दौरान ट्रंप ने सैनिकों से जो सवाल पूछे, उसकी खूब चर्चा हो रही है। ट्रंप ने बॉल के दौरान दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों से उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के बारे में पूछ लिया। Hello everybody, how we doing over there? How's Kim Jong-un doing? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान इसलिए और भी वायरल हो रहा है क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों ही देश उत्तर कोरिया और उसके शासक किम को अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसे में ट्रंप का यूं किम के बारे में सार्वजनिक मंच से सवाल पूछना चर्चा का विषय बन गया। मंच ही नहीं, बल्कि जब मीडिया से ट्रंप का सामना हुआ तो उन्होंने बातचीत के दौरान किम जोंग और नॉर्थ कोरिया को लेकर कई तरह की बात की और कहा कि किम के साथ उनका अच्छा तालमेल है। North Korea turned out to be good. I was very friendly with him. He liked me. I liked him. We got along very well. They thought that was a tremendous threat. Now he is a nuclear power, but we got along. I think he'll be happy to see him coming back. पहले मंच से फिर मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने किम को लेकर एक ही तरह की बात की, उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाने को लेकर। अमेरिका में ट्रंप की सत्ता संभालने के बाद नॉर्थ कोरिया में 2 दिवसीय बैठक हुई,
इस बैठक में किम जोंग उन शामिल थे। साथ ही कोरिया के बड़े अफसर भी मीटिंग में शामिल रहे। 2 दिवसीय संसदीय बैठक में नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा को लेकर अहम फैसला किया गया और 2025 का भी रक्षा बजट 2024 की ही तरह काफी मजबूत रखा गया। मतलब कि ट्रंप के बयान को नॉर्थ कोरिया ने दरकिनार किया और एक मजबूत डिफेंस बजट देश के सामने रखा। नॉर्थ कोरिया के वित्त मंत्री री मियोंग गुक ने बैठक के दौरान बताया कि उत्तर कोरिया ने 2025 के राज्य बजट का 15.7% रक्षा बजट आवंटित किया है, जो पिछले साल यानी 2024 के मुकाबले 0.2% कम है। 2024 में नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट 15.9% था। अपनी शक्ति में इजाफा करने में जुटा है। देश के कुल बजट का करीब 16% तो नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों पर ही खर्च कर देता है, अपने सैनिकों पर खर्च करता है। इतना ताकतवर बजट दुनिया के बहुत ही कम मुल्क खर्च करते होंगे, तभी तो किम लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। किम के पास दुनिया की विध्वंसक मिसाइलें हैं। किम की मिसाइलों की जद में अमेरिका के 100 शहर हैं। ब्रिटेन के शहरों को तो किम की मिसाइलें तबाह कर सकती है। जर्मनी के कई शहरों को भी किम की मिसाइलें बर्बाद कर सकती हैं। बावजूद इसके किम लगातार मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है और साउथ कोरिया को टेंशन दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले किम जोंग उन के साथ 2018 में और 2019 में वियतनाम में मुलाकातें की थी। उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद नॉर्थ कोरिया आस्ते आस्ते अमेरिका के विरुद्ध या जापान के विरुद्ध या दक्षिण कोरिया के विरुद्ध अपने आक्रामक रवैये को थोड़ा नरम कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वरन पिछले 4-5 साल में नॉर्थ कोरिया ने और भी ज़्यादा शक्तिशाली न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की चेष्टा को और तेज कर दिया है। पिछले 4 साल में नॉर्थ कोरिया ने लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने का दावा किया है, जो कि शायद अगर सत्य हैं तो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, गुआम तक पहुंच सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की वासोंग 18 मिसाइल ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। वॉरहेड 3,000 से 4,000 किलोग्राम ले जाने में ये सक्षम है। नॉर्थ कोरिया की वासोंग 17 मिसाइल, इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये है और अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। वासोंग 15 मिसाइल, रेंज इसकी 13,000 किलोमीटर है और वॉरहेड 1,000 किलोग्राम न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में ये सक्षम है। किम की नोडोंग 1 मिसाइल, इसकी मारक क्षमता 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये है और 1,200 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। मुसुडन मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज 3,000 से 4,000 किलोमीटर है। 650 से 1,250 किलोग्राम ले जाने में ये सक्षम है। नॉर्थ कोरिया में मिसाइल टेस्ट की कई साइट्स हैं। अक्सर दुनिया नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों की ताकत को देखती है जब किम की सेना मिसाइल परीक्षण करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में नॉर्थ कोरिया से तस्वीरें आई हैं। जो खबरें आ रही हैं उसको देखकर दुनिया चौंक गई है। दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली मुल्क को बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने वाले नॉर्थ कोरिया ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया है। नॉर्थ कोरिया से तस्वीरें आई हैं, उसको देखकर कई जानकार ये कह रहे हैं कि शायद उत्तर कोरिया में नए युग के आगाज का प्रतीक हो ये तस्वीरें। आलीशान होटल, स्विमिंग पूल और बच्चों के खेलने वाले पार्क, ये सब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम ने बनवाया है। इसे उत्तर कोरिया का बेनिडोंग कहा जा रहा है। इस रिजोर्ट में 54 होटल, एक वाटर पार्क, स्टेडियम और यहाँ तक कि एक एयरफील्ड भी है। नॉर्थ कोरिया के बेनिडोंग में समुद्र तट के अलावा एक स्की रिजोर्ट भी है, जो साल भर के लिए आकर्षण का केंद्र है।
ये रिजॉर्ट आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर जो एक बार आए उसके दिलो दिमाग पर इसकी खूबसूरती चस्पा हो जाए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम ने अपनी बेटी के साथ इसका जायजा लिया। बताया जा रहा है कि किम को ये काफी पसंद भी आया है। यहाँ की खूबसूरती का अगर लुत्फ उठाना चाहते हैं तो एक हफ्ते में आपको करीब $20,000 चुकाने होंगे। नॉर्थ कोरिया के अंदर जो ये खूबसूरत रिजॉर्ट है, बच्चों के खेलने का ये पार्क है, स्विमिंग पूल बना हुआ है। यहाँ कभी नॉर्थ कोरिया मिसाइलों का परीक्षण करता था। ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की ये पुरानी मिसाइल साइट है जो अब नॉर्थ कोरिया के पर्यटन स्थल का मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया है। ये भी बताया जा रहा है कि इस साइट पर किम की मिसाइल ब्रिगेड ने कई विध्वंसक मिसाइल्स का टेस्ट किया था, लेकिन अब यहाँ आम लोग आ सकेंगे और इस रिजॉर्ट का लुत्फ उठा सकेंगे। किम के भीतर जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया में मिसाइल की साइट की जगह पर रिजॉर्ट बना दिया गया, उससे सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या किम अपनी रणनीति में कुछ बदलाव कर रहे हैं। क्या वाकई में ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जो किम से मिले थे? 30 जून 2019 को ट्रंप और किम की मुलाकात हुई थी और ट्रंप पहले राष्ट्रपति थे जो नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए थे। दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। ट्रंप की मुलाकात के बाद किम ने मिसाइलों का परीक्षण तो किया, लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। लेकिन जिस तरह से हालात बदले हैं, रूस और यूक्रेन की जंग जारी है, ऐसे में हालात में रूस और किम की दोस्ती लगातार परवान चढ़ रही है और ऐसा जानकार दावा कर रहे हैं कि किम 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। लिहाजा अब ट्रंप सत्ता में आने के बाद किम से मुलाकात की बात कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि किम क्या करेंगे? किम पुतिन से दोस्ती निभाएंगे या फिर ट्रंप की बात मानेंगे? फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि किम फिलहाल पुतिन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार रूस को हथियारों की मदद कर रहा है। किम लगातार रूस की मदद कर रहे हैं। किम के सैनिक रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया का सिविलियन ट्रक रूस पहुंचा है जिसमें मिसाइल लॉन्चर रखा है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन की ओर से किया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया रूस को KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल्स देने वाले हैं, जिससे रूस की ताकत और बढ़ेगी। KN-23 मिसाइल को रूस पहले भी यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। 2024 में नॉर्थ कोरिया की सेना ने रूस पर करीब 60 KN-23 मिसाइल्स दागी थी। रूस ने जिन इलाकों में से इस मिसाइल को दागा वहां तबाही मच गई थी। KN-23 मिसाइल 700 किलोमीटर तक अपने दुश्मनों को तबाह कर सकती है। ये अपने साथ 500 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकती है। सोचिए किम और पुतिन का कॉम्बिनेशन कितना डेडली है। 2024 में नॉर्थ कोरिया ने रूस को 148 KN-23 मिसाइल दी थी और दावा किया जा रहा है कि 2025 में नॉर्थ कोरिया रूस को 150 KN-23 मिसाइल देने वाला है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज दावा कर रही हैं कि नॉर्थ कोरिया बड़ी तादाद में करीबन 150 KN-23 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को रूस भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। उन्होंने कुछ फोटोज़ भी दिखाए जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को शायद ट्रक्स में या शिप्स में लोड किया जा रहा है। इसके पहले भी यूक्रेन ने कई बार ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने हवासांग 11 नाम के बैलिस्टिक मिसाइल को रूस को भेजा है। और बातचीत की बात करके किम को रूस की पटरी से उतारकर या तो अपने खेमे में लाना चाहते हैं या फिर न्यूट्रल रहने के लिए मनाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो सवाल यही
कि क्या पुतिन को जंग में नॉर्थ कोरिया की तरफ से अभी भले ही मदद मिल रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये मदद बंद हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन और किम की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।